श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आवाज आ रही है मीना जी? ओके। अब इस श्लोक को समझते हैं, इसमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों ये श्लोक इतना खास है। ये श्लोक एक जीवन में टर्निंग पॉइंट है। क्या बता रहे हैं, माम उपतेय पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनु वंती महात्मन संसिद्धि पराम गतम। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष महात्मा मेरे को प्राप्त होकर दुख के क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो मुझे मिल गया, जिसने मेरी प्राप्ति कर ली, वो शाश्वत हो गया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं संसार अशाश्वतम है, जिसने मेरी प्राप्ति कर ली, जो मुझे मिल गया वो शाश्वत हो गया। अच्छा, यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या है, शाश्वत है? ये आदि यज्ञ शाश्वत है। तो ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, यानी कि हम लोग जो है आदि देव, तो क्या ये शाश्वत नहीं? ये भी शाश्वत है। तो क्या कृष्ण को मिलके जीव शाश्वत होता है? क्या भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे मिल जाता है वो शाश्वत हो जाता है, वो पुनर्जन्म नहीं लेता, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। तो क्या जीव शाश्वत होता है? नहीं नहीं। जीव जीव जिस दिन अपने आप को देख लेता है, उस दिन उसे ये मालूम हो जाता है कि मृत्यु तो मुझे छू भी नहीं सकती, मौत तो मुझे छू भी नहीं सकती। मृत्यु तो इस अधिभूत शरीर को घटित हुई है, मुझे नहीं हुई कभी। मृत्यु किसको होगी? इस शरीर को होगी, लेकिन शरीर के अंदर जो मैं रूपी आत्मा बैठी है, प्योर सोल, उसको नहीं घटित होगी। केवल ये शरीर खत्म होगा, शरीर बदलेगा। आदि देव, आदि भूत, आदि यज्ञ, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। तो जब मैं ही हूं तो जीव तो पहले से ही ऑटोमेटिक शाश्वत है। जीव तो पहले से ही शाश्वत है। श्री कृष्ण, क्या यहाँ पर कोई भगवान कृपा कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर भगवान कोई कृपा नहीं कर रहे कि मैं मिलूंगा तो तुमको मैं शाश्वत बना दूंगा। जड़ को कोई चेतन नहीं बना सकता और चेतन को कोई जड़ नहीं बना सकता। तो आप तो पहले से ही शाश्वत हो, पहले से ही प्योर सोल हो, पर सिर्फ नहीं है तो जागृति नहीं है, अपने आप को बॉडी मान के बैठे हैं। आई एम सो, आई एम सो, आई एम सो, आई एम वाइफ, आई एम हस्बैंड, आई एम दिस, अपना ये नाम जो शरीर का नाम मिला है वो मान के बैठे हैं। तो ये क्या है, अगर हम जड़ हैं तो चैतन्य हमें किसी का बाप नहीं बना सकता। और अगर मैं चैतन्य हूं तो मुझे कृष्ण भगवान मुझे चैतन्य नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो पहले से ही चैतन्य हूं। समझे आप? यहाँ पर तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे शाश्वत बना देता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि शाश्वत तो आप पहले से ही हो, प्योर सोल तो कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, न मरती है, न जलती है, न काटी जाती है। तो फिर यहाँ पर भगवान ये बात क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसमें माध्यम होता है, मीडिएटर, जो गुरु होता है, जो हमें जागृति करवाता है। मैं अलग और शरीर अलग। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ प्योर सोल। मैं अलग, शरीर अलग करवाता है। अब मैं अपने आप को जानता हूं, देह यानी शरीर, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अलग करके अपने आप को देखा। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के छिलके को उतारा और अंदर निपट अपने आप को देखा, तो पाया मैं तो पहले से ही शाश्वत स्वरूप हूं। मैं तो पहले से ही शाश्वत स्वरूप हूं। सिर्फ ऊपर ये जो छिलका लगा हुआ है नाम का, किसी को नाम मिला वीणा, किसी को नाम मिला पल्लवी, किसी को नाम मिला ममता। तो हम अपने आप को यही समझने लग गए कि मैं ममता, मैं पल्लवी, मैं वीणा, लेकिन हम वो नहीं है। हम तो प्योर सोल है, लेकिन वो जागृति चाहिए। वो जागृति के लिए हम सत्संग सुनते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो पाया कि मैं तो शाश्वत हूं। अब भगवान क्या कह रहे हैं, माम उपतेय पुनर्जन्म। अब यहाँ पर बात बहुत मजेदार आ रही है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान कह रहे हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किसका? जिसका आज ही जन्म हुआ है, जन्म नहीं हुआ तो फिर उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है?
भगवान कह रहे हैं तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा जब तुम मेरी शरण में आओगे। तो पुनर्जन्म तो भैया आज भी नहीं हुआ, जन्म तो होता ही नहीं है, आत्मा का जन्म तो होता ही नहीं है, सिर्फ शरीर बदलती है। तो आत्मा का यहाँ पे आया, अयो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न अन्य न अन्यते अन्य माने शरीर है। यानी हम सनातन है, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं आज भी अजन्मा हूँ, आज भी मेरा बर्थ नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं जो मुझे अव्यक्त से अव्यक्त को व्यक्त समझते हैं वे मूढ़ हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे अव्यक्त से व्यक्त समझते हैं, व्यक्ति समझते हैं, वो मूढ़ हैं। देखा जाए तो ये बात आप सब पे भी लागू होती है, हम सब पे भी लागू होती है। तुम हो तो अजन्मे, हो तो अव्यक्त, पर खुद को शरीर मानते हो, तो महामूढ़। हम खुद महामूढ़ हुए, हम खुद बेवकूफ हुए जो हम खुद को शरीर मानते हैं, बट हम हैं तो रियल में शाश्वत। सही है, जो इस शरीर से मैं को जोड़कर बैठा है वो महामूढ़ है। और ये शरीर गिरने वाला है, मरने वाला है। जन्म जन्मांतर में भटकता कौन है? ये शरीर नहीं भटकता, भटकता तो मन के तल पर हो रहा है। भटकना जो हो रहा है वो तो मन के स्तर पर हो रहा है। तो देह से तो अपने आप को अलग जाने ही, तो मन से भी अपने आप को अलग जानना चाहिए। मन से भी जिसने अपने आप को अलग देख लिया वो जान लेगा कि मेरा जन्म आज भी नहीं हुआ, तो कल क्या होगा वो जान लेगा, जो अपने आप को बॉडी से कनेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा, शरीर के बनने से मैं बना नहीं, और शरीर के मिटने से मैं मिटूंगा नहीं। तो फिर शरीर बने कि मिटे, कि बनता रहे कि मिटता रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फिर कई बार लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि जिसका ज्ञान ज्ञान पूर्ण हो गया तो फिर जन्म मरण छूट गया, तो फिर साधु संत महात्मा गुरु लोग ये लोग क्यों क्यों इनकी तो कोई इच्छा नहीं होती, इनका तो कोई स्वार्थ नहीं होता, वासना नहीं होती, तो ये जन्म क्यों लेते हैं? और जन्म तो तभी होता है जब कोई वासना कोई इच्छा रह जाती है, तभी लेते हैं। तो सत्य तो यह है कि ये आप कह रहे हो, ये आपकी थॉट्स है, आपके माइंड में आ रहा है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि जन्म हुआ ही नहीं। पानी में लहर उठी फिर मिटी, पानी में लहर आती है, समुन्द्र पे जाते हो, जुमेरा बीच पे जाते हो, कहीं भी समुन्द्र पे जाते हो, जू चौपाटी जाते हो, वहां पर लहर उठती है और वो लहर फिर पानी में मिल जाती है। तुमने कहा पानी में लहर ने जन्म लिया, बर्थ लिया, और फिर मर गई, फिर पानी में मिल गई, वापस पानी में मिलने पर बोलते हो कि भाई पानी में मिल गई। पर सत्य ये है कि पानी पानी है तो भी पानी है, जब पानी लहर है तो भी पानी है, जब जब लहर मर गई तो भी पानी है। पानी के सिवा तो वहां पर कुछ है ही नहीं। तो तो जन्मा कौन? जन्मा कौन बताओ? पानी जन्मा कि लहर जन्मा? नहीं, पानी तो पहले से ही था, उसके ऊपर लहर आई, फिर वापस वो पानी हो गई, लेकिन लहर भी तो है, तो पानी ना। ना ही कोई जन्मे ना ही कोई मरे, अपने चलत आप ही करे, अपनी चलत खुद ही बना के बैठे हुए हैं। कुछ जन्मा नहीं, कुछ मरेगा नहीं, कुछ पैदा नहीं हुआ, कुछ समाप्त नहीं होगा। उस अनंत शाश्वत सत्ता में शरीर का होना, जगत का होना, ये सिर्फ एक दृश्य है, ये सिर्फ एक प्ले है, सिर्फ एक खेल है। जिस महात्मा ने अपने शाश्वत स्वरूप को जाना तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। सच कहूं तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है और होगा भी नहीं। तो ये भगवान उसके लिए कह रहे हैं जो जन्म मृत्यु से डरता है, जिसको डर है कि यार जन्म कितना गंदा होता है, मृत्यु कितनी गंदी होती है, मरे कौन। तो भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो डरता है उसके लिए कह रहे हैं। अच्छा, फिर पूछो जन्म दुखकारी हो तो भगवान कृष्ण ने क्यों जन्म लिया? अगर जन्म दुखकारी था तो भगवान कृष्ण ने क्यों जन्म लिया? अच्छा, क्यों जन्म हुआ? तो कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, है ना। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे। तो पूछो भगवान से धर्म की स्थापना हो गई? धर्म की स्थापना हो गई, अधर्म छूट गया, अधर्म खत्म हो गया। जब भगवान कृष्ण थे यहाँ पर धरती पर उस समय भी अधर्म था, जब भगवान गए तो भी अधर्म था। तो अधर्म खत्म कहाँ हुआ?
धर्म खत्म कहाँ हुआ? जब भगवान थे तब भी उनके उनको मारने के लिए पता नहीं कौन-कौन से राक्षस आते थे। भगवान ने उन सारे राक्षसों को मारा और जैसे ही भगवान पता चला, जो हमने भागवतम पढ़ी, भागवतम में आया, जैसी हिंट मिल गई थी युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, नहीं युधिष्ठिर को, कि अर्जुन आया नहीं है वहां से खबर लेके, लगता है भगवान चले गए और पाप बढ़ गया है यहाँ पर। तो यानी भगवान के जाते भी पाप बढ़ गया और भगवान के सामने भी अधर्म था। तो महाभारत की प्रैक्टिकल बात पे अगर हम जाएं, बात करें, तो पांडवों ने कौरवों को मारा। तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण ने अपना, भगवान कृष्ण जिसलिए आए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो वो पूरा करने के लिए भगवान आए। तो उनका एजेंडा जो था, उनका टारगेट जो था, वो पूरा हुआ, क्योंकि कौरव मर गए। ठीक है, पांडवों ने कौरवों को मार गिराया। तो फिर एक सत्य ये भी है कि भगवान कृष्ण के जो पुत्र और पुत्र थे, जो वंशज थे, वो आपस में द्वेष करके, हिंसा करके इतने लड़े कि एक दूसरे का ही उन्होंने, एक दूसरे को ही पूरा, यदुवंशी को ही खत्म कर दिया, अपने यादव कुल को ही खत्म किया। तो युद्ध वो जो पांडव जीते, एक युद्ध वो जो जिसमें वंशज आपस में लड़े, है ना, आपस में लड़े और मरे। तो जब श्री कृष्ण थे तो कितने राक्षसों को मारा, जब पैदा हुए, पैदा होते ही पूतना आ गई, कितने राक्षसों को मारा। तो भगवान के रहते ही अधर्म इतना था। फिर दुर्वासा से अपने ही बेटों को श्राप दिलवाया, है ना। नारद ने पूछा ऐसा क्यों, तो बोले अपनी लीला को खुद ही बिखेरी है और खुद ही समेट के जाऊंगा, है ना। फिर भगवान ने ही माया के द्वारा अपने बच्चों को उकसाया और वो दुर्वासा मुनि के पास जाके, ये कथा सुनी होगी सबने, दुर्वासा मुनि के पास जाके वो लोगों को श्राप मिल जाता है। तो खेल है ये, जग जो है, ये संसार जो है, आंखों से जो दिख रहा है, ये सारा का सारा सिर्फ खेल है, सिर्फ झूठ है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो 3 घंटे की, तो आप उसके अंदर रोते भी हो, कुछ सैड सीन होते हैं, आपको देख के लगता भी है, कोई हीरो गुंडे को मारता है तो आपको भी लगता है मार 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 साले को, मार साले को, एक और मार, एक और मार। ऐसा कई बार बच्चे लोग करते हैं, लड़के लोग करते हैं, उनके मन में आ जाता है मार मार मार, इसने गलत किया, मार इसको। अरे वो तो मूवी चल रही है। तो ऐसे ही संसार में आप फंसे हो, आपको लग रहा है कि संसार में जो आंखों से दिख रहा है वो सत्य है, लेकिन आप आंखों से देखने जाओ, जो भी आपको दिख रहा है, चाहे अभी इस समय आपका मोबाइल दिख रहा है, चाहे आपको जूम दिख रहा है, चाहे आपको अपना घर दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, आप देखने जाओ 50 साल 60 साल के बाद कुछ भी नहीं होने होगा। ना आप होगे 50 साल 60 साल 100 साल, मैक्सिमम 100 साल के बाद ना आप, और आप रहोगे, न जो आपको आंखों से दिख रहा है वो रहेगा। हम जिस सोफे पे बैठे हैं, जिस बेड पे बैठे हैं, जिन जो घर दिख रही है, दीवार दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है, आंखों से जो भी दिख रहा है वो सब टेम्पररी है। लेकिन हम सत्य मान के उसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज जागृति नहीं है, बिकॉज जागृति नहीं है, बिकॉज जीवन में सत्संग नहीं है, शुद्ध आत्मा की चैंटिंग नहीं है, शुद्ध आत्मा का जप नहीं करते। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब ये थोड़ी सी जागृति रहेगी, तो जागृति रहने के बाद हम संसार में फंसेंगे नहीं। भले हमें कोई भी दुख आए, भले हमें कोई सुख भी आए, तो सुख भी आया तो हम फूलेंगे नहीं उस सुख में, और दुख आया तो उसमें फंसेंगे नहीं। तो ये धर्म और अधर्म इस जगत का खेल है, माया का खेल है। जन्म होता है, मरण होता है, खेल चलता रहता है। अज्ञानी इस जन्म मरण के चक्कर में दुखी होता है, और ज्ञानी इस जन्म मरण के को खेल समझ के खेलता रहता है। तो फिर भी जिसे जन्म मरण का भय होता है, तो वो तो यही चाहता है कि भगवान को प्रार्थना करता है कि छूट जाऊं इस जन्म मरण के चक्कर से, है ना, जन्म नहीं हो दोबारा इस संसार में, कौन आएगा, दुखी दुख है। तो ऐसे लोगों को सांत्वना देने के लिए प्रभु कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे प्राप्त करो, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा। गोपियों के विषय में बात आती है कि वो गोपियां जो थी वो बड़े संत थे, पुराणों में आता है बड़े ऋषि थे, ब्रह्मलोक के। ठीक है, तो उन्होंने कहा, ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने कहा प्रभु हमने सुना है कि पृथ्वी पर बड़े बड़े खेल होते हैं, बड़े बड़े खेल होते हैं। हमने तो तुम्हें न कभी तुम्हारा जन्म देखा, न ही शरीर में तुम्हें देखा, न ही कोई खेल देखा। हे ब्रह्म स्वरूप, हम कैसे देखें? तब बोले वो तो तभी होगा जब तुम्हें देह मिलेगी, जब तुम्हें शरीर मिलेगा। तो सब ऋषि गोपियों
का रूप लेके वृंदावन जाते हैं, तब श्री कृष्ण आते हैं और खेल शुरू होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, इस श्लोक में बहुत खास बात है। अगर इस श्लोक को हम दोबारा दोबारा से सुने, ठीक है, उसमें नहीं लिखा है गीता में इतना जितना हम बता रहे हैं, उतना उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि शाश्वत, आप पहले से ही शाश्वत हो। भगवान कह रहे हैं तू शाश्वत को प्राप्त हो गया। अशाश्वतम दुखालयम, श्लोक में क्या बोले? अशाश्वतम दुखालयम। कहाँ गया? 10वां अध्याय, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 15वां श्लोक। माम, मुझको, उपवेत्य, प्राप्त करके, पुनः फिर, जन्म जन्म, दुख आलयम, दुखों के स्थान को। जैसे बाथरूम में जाते हैं, शौचालय में जाते हैं, तो वहां पे लिखा होता है शौचालय, है ना। टॉयलेट में जाते तो लिखा होता है शौचालय। ऐसे हम किसी बुक गैलरी में जाते हैं तो वहां लिखा होता है पुस्तकालय, है ना। ऐसे ही इस संसार को कहा गया है संतों ने, और भगवान ने भी कहा है दुख आलयम, इसलिए यहाँ पे नाम आया दुख आलयम। शाश्वत का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जो कभी, जिसका कभी बर्थ नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, वो शाश्वत। ठीक है, नीचे से क्वेश्चन आया, न कभी नहीं, आत्मवंती, प्राप्त करते, महा आत्मान, महान पुरुष, संसिद्धि, सिद्धि को, परमाम, परम गता, प्राप्त हुए। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें जागृति रहेगी, नहीं तो हम सत्संग सुनने आते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग के थोड़ी देर के बाद हमको ऐसे शमशान में भी जाते हैं, किसी की डेथ होती है तो वहां पे भी हमको शमशानी वैराग्य आ जाता है। 5 मिनट के लिए लगता है सुख नाए संसार में बाबा, सुख नाए संसार में। जब कोई मरता है ना तो वहां पर लगता है, लाश जल रही होती है उसकी, तो वहां पर आता है सुख नाए संसार में। अरे भाऊ देवीदास मा तो के छा बुधाई, संसार में कुछ सुख ही ना है। ऐसे ही बोलते ना देवीदास जी, ऐसे ही बोलते ना। जी 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 प्रभु, सही है। हाँ, घणी खुशी को मिलो, ऐसा बोलते हैं। और जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं, जेब में से निकालते रजनीकांता और हाथ पे लिया, मसला और मुंह में डाला। क्या बताऊं, सुख ना है संसार में, सुख ना है संसार में। घर पे गए, तौलिया दिया बीवी ने, चल पहले नहा ले। नहा लिया, नहाने के बाद वापस वही, मेरा नाश्ता बनाया, मेरा खाना बनाया। वो शमशानी वैराग्य होता है, 2 मिनट के लिए आता है। ऐसे हम सत्संग में जाते हैं समटाइम, जो लोग रेगुलर नहीं होते। समटाइम जाने वाले क्या करते हैं, थोड़ी देर जाते हैं, सुनते हैं, तो उनको लगता है सुख नहीं संसार में। जैसे नैना आंटी बोलती रहती है, सुख नाए बाबा संसार में, सुख नाए, दुख ही दुखन, दुख ही दुखन। पर 2 दिन के लिए लगता है, फिर 2 दिन आती है हफ्ते में, फिर चली जाती है, फिर वापस वही कहती है, यार तुमको क्या बताऊं, अरे मेरे पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पूछो मत, मेरे तो विला है। ऐसा बताती है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नैना आंटी के शब्द हैं। विले पड़े हुए, बड़े बड़े बंगले पड़े हुए, बंगलो। इनकी मम्मी की एक खास बात बताऊं, इनकी मम्मी थोड़ी बीमार रहती हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके लिए भाई ने घंटी लगवा के रखी है। वो जरा सा घंटी का बटन दबाएंगी, ऊपर तक अलार्म बज जाएगा और वो लोग भागते हुए नीचे आएंगे। कुछ भी चाहिए तो फैसिलिटी, इतनी फैसिलिटी कर रखी है। बड़े बड़े विलास हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं इनके दुबई के अंदर, है ना। इनके फादर का जो बिजनेस था, 70 शॉप थी इनकी, 70। आप सोचते हो दुबई के अंदर में 70 दुकानें। ये करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति खानदान की है। और नखरे इनके इतने थे जवानी में, पूछो मत। लेकिन बताती रहती, खुद ही बताती है, फिर भी आंटी माफ करना, आपकी पोल पट्टी खोल रहा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में लेकिन सुख नहीं है। देखो, इतना पैसा होने के बाद भी सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आई एम अ प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जिसके जीवन में ये सत्य बैठा हुआ है और जो सत्य का संग कर रहा है, संतों का संग कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, उसको जागृति है, उसे हर पल ध्यान देता है। आज जैसे आपने सुबह सत्संग सुना, अब आपका पूरा दिन कैसे जाएगा? सत्संग में जाएगा। आपको किसी ने थप्पड़ भी मारा तो आपको याद रहेगा कि ये मेरे ही कर्म का फल मेरे पास आया है, आपको जागृति रहेगी। किसी ने आपको 100 रुपए लूट लिए, 100 रुपए गिर गए, तो भी आपको दुख नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर फिर आप इसको कंटिन्यू, प्रैक्टिस चाहिए ना, अभ्यास योग युक्ते ना, भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्ते ना, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर जाएंगे वही मंदिर में, 5 मिनट के लिए गाएंगे,
तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा मुझको अर्पण, तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। ऐसे ही गाते ना। वीना जी कुछ बता रही है, वीना जी बता रही है, क्या कह रही हो, कैसे गाते हैं? उसमें प्रभु ऐसा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, बाहर से ऐसा रहता है जुबान पर, तेरा तुझको अर्पण वो क्या लागे अर्पण क्या मेरा, लागे। पर जब जेब में हाथ डालते हैं तो निकालते हैं जेब में सबसे छोटा नोट कौन सा है, 5 का है कि 1 का सिक्का है, आज 1 का नहीं है तो चल 5 का डाल दे, है ना। वो तो सही बात है ना, प्रभु जी कहते नहीं पहले मनोकामना पूरी होगी तब 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, पहले मनोकामना पूरी होनी चाहिए फिर हाँ, चढ़ाएंगे। सही बात है, तो यही तो गलत बात है ना। वहां पर गा रहे हैं तन मन धन सब तेरा, और किसी ने कोई ले गया 100 रुपए, तो ऐसी लुटिया डूब जाती है, अरे मुई चंडरी मुझे 100 रुपया खरीदी निभागी दे न थी, दे न थी। एक 6 महीने हो गए मम्मी, मैं तुमको क्या बताऊं, 1000 रुपए ले गई मेरे, लेकिन 6 महीने हो गए मेरे 1000 रुपए नहीं दिए। अरे भाई तेरे पैसे हुए कब, तू तो गाती है तन मन धन सब है तेरा, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी भगवान को दे दिया, तो अब कोई ले भी गया तो बोल भगवान तेरे पैसे हैं, तेरे तेरे पैसे हैं, ये ले गई तो इसको जरूरत होगी, ये भी तेरी बेटी मैं भी तेरी बेटी, है ना। तो ये दुख मिटाने का तरीका है, दुख मिटाने का तरीका है। दूसरा तरीका है, कोई आपके 1000 रुपए ले गया, कहीं आपके 100 रुपए गिर गए, सपोज करो एक दिन कमल जा रहा था यहाँ से, ठीक है अपनी बात बता रहा हूँ, एक दिन यहाँ से एयरपोर्ट जा रहे थे, तो ड्राई फ्रूट लिए बहुत सारे, ड्राई फ्रूट लिए तो एयरपोर्ट से जा रहे थे, तो क्या हुआ लगेज बहुत ज्यादा हो गया, तो लगेज ज्यादा हो गया तो चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट, एक नेपाली जा रहा था उसने कहा दिल्ली जा रहा हूँ मम्मी एम्स में भर्ती है तो वहां जा रहा हूँ, तो कमल ने कहा भैया तेरे पास लगेज नहीं है तो तू मेरा ये डाल ले 3-4 किलो सामान, तो उसने क्या किया, बोला ठीक है भैया दे दो, उसने अपने बैग में डाल लिया। अब पूछा दिल्ली जा रहे हो, बोला हाँ, तो कमल भी दिल्ली जा रहा था, बाद में पता चला उसकी फ्लाइट दूसरी थी और कमल की दूसरी, तो वहां पहुंच गए, उसने ये तो बताया नहीं, अरे भैया 4-5 किलो ऐसे घर वालों के लिए मम्मी के लिए ड्राई फ्रूट लेके जा रहे थे, तो अब लगा, लेकिन वहां पर जागृति थी, गुरु का सत्संग था दिमाग में, तो क्या लगा, मेरी मम्मी खाए या उसकी मम्मी खाए, बात तो एक ही है ना, और खाए तो क्या हुआ, हो सकता है उसकी माँ को ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो दुबई से गया है खाली हाथ गया है, नेपाली था, कुक था, पैसा भी नहीं था, हो सकता है ये भगवान ने कमल तुझसे खरीदवाए इसलिए खरीदवाया, हो सकता है उसका भला हो। ठीक है, पहली थॉट्स ये सत्संग में सुना तो ये जागृति बनी। दूसरी थॉट, उसकी मम्मी खाए या अपनी मम्मी खाए, मैं खाऊं या वो खाए, सामने वाला जाएगा तो सुबह वॉशरूम में, जो भी खाया गया वॉशरूम में, तो फिर उस चीज के लिए मैं दुखी क्यों हो जाऊं, उस चीज के लिए मैं अपने आप को क्यों परेशान करूं, मैं अपना खून क्यों जलाऊं। ये प्रैक्टिकल बात हमें कहाँ मिलेगी सुनने को, सत्संग में मिलेगी। जब हम सत्संग में जाएंगे तब हम संसार की चीजों से बच सकते हैं। अब जैसे कमल की मम्मी है, ठीक है अपने ऊपर ही बात बता रहा हूँ, तो नानी फोन करती है, नानी बीमार थी, नानी बीमार थी या नानी बीमार थी, कमल कहता भाई नानी बीमार है तो तुम फोन क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों बता रही, तुम उनके लिए बैठ के वहां पे प्रे करो, महामृत्युंजय मंत्र करो, बम बम बीज मंत्र करो, ताकि वो ठीक हो जाए। अब तुम यहाँ पर हमें बताओगी तो हमें ज्यादा टेंशन होगी ना, हम तो यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो हमें मत बताओ, बाकी पैसे चाहिए कुछ चाहिए तो बोलो तो हम भिजवा देते हैं। तो कमल तो ऐसे जवाब देता है। तो ये जागृति कहाँ से आई, नहीं तो लोग रोते रहते हैं, भाई छाती दो मुझे नानी मुझे सिक्की लदी नानी माता की छा बुधाया, एक ही नानी है मोट, एक ही नानी, मेरे पास एक ही नानी है। लोग ऐसे रोते रहते हैं, लेकिन जब आपको जागृति हो जाएगी कि आप शाश्वत हैं, आपके सामने वाला जो बीमार है वो शाश्वत है, उसके अंदर जो प्योर सोल है वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, शरीर छूट जाएगा, शरीर भी नहीं मरेगा, शरीर भी नहीं मरेगा। और बात कर लो यहाँ पर थोड़ा और डीपली ले लो, शरीर भी नहीं मरेगा। शरीर कैसे मरेगा बताओ, शरीर के ऊपर जो चश्मा पहना हुआ है, जो कपड़ा पहना हुआ है वो हट जाएगा अलग बात है, लेकिन शरीर भी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा भाई, बताओ आबा जी, क्यों नहीं मरेगा शरीर? बीना जी आप बताओ। शरीर शरीर पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है और उन्हीं में विलीन हो जाता है, तो मरा कहाँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शरीर 5 भूतों से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, उन 5 के संगम से बना है, माता पिता का वीर्य रज मिला, उससे बच्चे का उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो खाती गई, माँ खाती गई और बच्चा ये 5 भूतों से बनता गया।
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व मिलके बना, और बाद में जब जल गया, जब डेथ हो गई, तो उन्हीं में पांचों में मिल गया। लेकिन मरता कौन है? हाँ, दर्द जरूर होता है, तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर में अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर वालों को अपना मानते हैं, मैं और मेरा में रहते हैं। लेकिन इसकी सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जब हमारे जीवन में सत्संग, देखो एक तो कर भी सकते हैं, जाना सबको है, ये पक्की बात है, लेकिन यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्संग होता है, दुख तो हमारे जीवन में दुख कम आता है, हमारे जीवन में दुख कम आता है। क्यों? जब अगर किसी की डेथ होती है, अभी तो किसी की डेथ होती, तो अभी क्या करवाते हैं ये पता है? ये अपना क्या बोलते हैं, गरुड़ पुराण पढ़वाते हैं, भगवत गीता पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाते हैं? क्योंकि भगवत गीता में, गरुड़ पुराण में साफ साफ एक एक चीज दर्शाई गई है कि भाई तू अजन्मा है, जिसको तकलीफ हो रही है, अगर तू उसके लिए रोएगा, या किसी ने शरीर छोड़ा तो उसके लिए रोएगा, तो उसकी आत्मा भटकेगी, वो आगे पार नहीं हो पाएगी। तो तू उसके लिए भटक मत, उसके लिए प्रे कर। अभी इधर एक लड़की आती है पूना की, आई नहीं आज, उसके पापा की अभी रिसेंटली हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे पुराने जमाने के हिसाब से चल रहे हैं ना, जैसे शास्त्रों से सुना, इससे सुना, उससे सुना। अब कहावत है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि 12 दिन तक आत्मा भटकती है, एक जगह पर ये लिखा है। दूसरी जगह पर ये लिखा है कि एक पैर उसका दूसरे गर्भ में चला जाता है ऑन द स्पॉट, एक पैर उसका दूसरे गर्भ में तैयारी कर चुका होता है कहां पर उसको जाना है, ठीक है। लेकिन 12 दिन का टाइम होता है, अगर उसके घर वाले उसके लिए प्रे करें, प्रार्थना करें, जप करें, तो उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या लगा देते हैं? सूतक। 12 दिन क्या लगा देते हैं भैया? सूतक है। तो फिर 12वें के बाद जब वो खाना वाना खिलाते हैं सबको, तो फिर वो 12 दिन मंदिर नहीं जाएगा, 12 दिन पूजा नहीं करेगा, नहीं नहीं हमारे घर तो सूतक लगे, नहीं, वही मोमेंट है उसके लिए प्रे करने के लिए। और प्रे में इतनी ताकत है, आप किसी के लिए भी प्रे करो, बीमार आदमी ठीक हो जाए, कोई मर गया हो उसकी मुक्ति हो जाए, प्रे में इतनी शक्ति है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है शाश्वत, शाश्वत के ऊपर, कि हम शाश्वत हैं। आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। तो मैं किसके लिए मरूं, किसके लिए जीऊं, किसके लिए दुख करूं? कोई मेरा यहाँ पर नहीं है जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तो खैर यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं और चलते हैं फीडबैक की तरफ, ठीक है। भजन वाला तो कोई है नहीं अभी,